20,000। ठीक है, तो 60,000 यहाँ पे एक ही हिस्से में लेस करना है और यहाँ पे 20,000 लेस करना है। तो ये हो जाएगा 6,20,000 और ये हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, उसमें ड्राइंग्स ऐड कर दी और जो प्रॉफिट था उनके रेशो में, टोटल प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर माइनस कर दिया। अब एक और इन्फॉर्मेशन दी थी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। बी हैज़ ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, बी ने एडिशनल कैपिटल 70,000 की अक्टूबर 1, 2016 को बी लाया है, ए नहीं। तो ए में तो कुछ नहीं होगा, बी में होगा। अब एडिशनल कैपिटल जब वो लाया होगा तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हुआ होगा। अब हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बेटा उल्टा क्यों कर रहे हैं, अपोजिट क्यों कर रहे हैं? जब वहाँ पे ड्राइंग्स लेस थी तो हमने ऐड की, जब वहाँ पे प्रॉफिट प्लस था तो हमने लेस किया। हम अपोजिट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकालना है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल से जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता था तो हम ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स को माइनस करते थे, प्रॉफिट को ऐड करते थे। लेकिन अब हम अपोजिट चल रहे हैं, इसीलिए अपोजिट ही ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ए तो लाया नहीं था, बी लाया था कितनी, 70,000। डेट का हमें बाद में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई है आपकी, ओपनिंग कैपिटल ये आ गई 6,20,000 और ये आ गई आपकी 2,50,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। एक बार दोबारा देख लीजिए, हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर ही लगता है। अब हम अगर ए की इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, तो ए की कैपिटल जो ओपनिंग है वो 620 है और बीच में फ्लक्चुएट भी नहीं हुई, ना ये एडिशनल लाया ना ये इसने एडिशनल कैपिटल निकाला। तो इसकी 6,20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, दिखा देती हूँ मैं, 12% पर एनम। तो 12% पर एनम से 12% निकाल देंगे। टाइम पीरियड पूरे साल का, तो पूरे साल का निकालने के लिए 12.12 करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, पूरे साल यानी कि 12 महीने के लिए, तो पर एनम है तो नीचे भी 12 आएगा, तो 12 तो जब पूरे साल का हो, साल के बीच में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, तो हम ये मंथ्स नहीं लिखते, सिंपल कैलकुलेट कर देंगे 12%। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 74,400। ये किसकी कैलकुलेशन हो गई बेटा? ये हो गया आपका ए की कैपिटल। अब हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। ऊपर निकाल के दिखा देती हूँ जहाँ पे जगह है, क्योंकि अगर हौच पौच हो गया तो आपको मुश्किल हो जाएगी। 20 कैपिटल। अब बच्चों 20 की कैपिटल को फिर इंटरेस्ट निकालने को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसकी कैपिटल जो बीच में बदली है, ये 70,000 उसने एडिशनल लगाया है। तो उसकी शुरुआत में कैपिटल कितनी थी बच्चों? 2,50,000 की शुरुआत में। यानी कि शुरुआत का मतलब कब रही होगी उसकी जो कैपिटल है वो फर्स्ट, यहाँ पे डेट फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो 1 अप्रैल 2016 को उसकी कैपिटल कितनी रही होगी? 2,50,000। ठीक है, मैं डेट लिख देती हूँ, 1 अप्रैल 2016 को उसकी कैपिटल 2,50,000 थी और वो 70,000 और लेकर आया एडिशनल। बी ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 70,000 ऑन अक्टूबर 1, 2016। मैं ये भी डेट लिख देती हूँ, 1 अक्टूबर 2016 को वो 70,000 और लाया है। तो जब वो 250 में 70 और लाएगा तो वो उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 320। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा दोनों ही पार्टनर्स के लिए। अब देखिए, अब डेट का बताइए, ये 240-50 पे कब से कब तक का लगेगा? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट डेट है, तो 6 मंथ्स का ये आ जाएगा।
ये मैं दोबारा से कर देती हूँ। मुझे 250 पे 12% 6 मंथ का ऐसे, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ जाएगा 15,000। अब इस पे करेंगे 3,20,000 पे कितने महीने का बच्चों? अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 17 तक 16-17 फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड है। तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगेन 6 मंथ्स का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा, 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया बच्चों? इसको और इसको टोटल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 34,200। तो इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल इज़ इक्वल टू ₹34,200। तो बी की कैपिटल को हमने बच्चों ऐसे क्यों किया, ए की कैपिटल को ऐसे क्यों किया? क्योंकि ए की कैपिटल जो है वो साल में बीच में कहीं पे भी फ्लक्चुएट नहीं हुई है। शुरुआत में 2,50,000 था, तो अंत तक भी वो 2,50,000 ही रहा है। यहाँ पे 6 लाख क्यों होगा? क्योंकि ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स की वजह से वो उसने कैपिटल, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया और ना ही कैपिटल को विड्रॉ किया, ठीक है। लेकिन जो बी है उसने 70,000 रुपीज़ कैपिटल से विड्रॉ किए हैं, सॉरी एडिशनल कैपिटल लगाया है उसने, ठीक है। तो उसकी शुरुआत में 250 थी, उसने एडिशनल कैपिटल लगाया 70,000, तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? 320। तो क्योंकि बीच में, साल के बीच में फ्लक्चुएट हुई है बी की कैपिटल, इसलिए बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 2 पीरियड के लिए अलग अलग टाइम के पीरियड के हिसाब से निकलेगा और ए का पूरे साल के लिए इकट्ठा निकल जाएगा। तो ये आपको आई थिंक ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। मैं इसका सॉल्यूशन का भी पिक भेज दूँगी इस क्वेश्चन के साथ।